नमस्कार, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आव्यूह का कुछ ऐसी पार्ट को देखेंगे जिसमें आपको 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो मतलब कि हर एग्जाम में 100% श्योर आते ही आते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम अच्छे से समझेंगे। जिसमें आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया को समझेंगे, वहां पे आपको यहाँ पे परिभाषा शो करेगी कि किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, जिनमें से 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों पर होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्युत्क्रमणीय आव्यूह के क्वेश्चन पूछता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स का। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसको देखेंगे और इसके बाद इसको एक प्रूफ करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन पूछने वाला है। तो वीडियो आपको अच्छा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह को। परिभाषा यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ व्युत्क्रमणीय आव्यूह का परिभाषा वहां पे शो करेगा। मैं एक एग्जांपल लिखकर परिभाषा पढ़ दे रहा हूँ। यदि a कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ab बराबर ba बराबर i, जहां i क्या है हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा तो 1 0 0 1 होगा, इस तरीके का है, तो b को a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं और इसे a इनवर्स द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसी दशा में आव्यूह a व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अब हम लोग उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेके समझेंगे। एक उदाहरण है कि यदि सेट a बराबर मेरे पास दिया हुआ है, एक आव्यूह a बराबर 2 3 1 2 दिया हुआ है और b बराबर हमारे पास दिया है कितना 2 -3 -1 और 2। तो यहाँ हमें लाना क्या है, इस तरीके से जो दिया था कि AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। ठीक है, तो I की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हो 2 क्रॉस 2 का है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 0 0 1 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे, A इंटू बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली क्या करते हो, पहले लिख लो 2 3 1 2 लिख लिया, b का इंटू में है तो 2 -3 -1 2 लिख दिया। गुणा करेंगे कैसे करते हो, पंक्ति का स्तंभ में पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हो तो 2 दूनी के 4, इसका यहाँ पे करते हो तो माइनस का 3, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा 2 तिहाई 6 माइनस का 6, 3 दूनी के 6 प्लस का 6, यहाँ से हो गया। फिर अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 1 का 2, फिर माइनस का 2, फिर 1 का गुणा इसमें तो माइनस का 3, इसका इसमें होगा 2 दूनी के 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया तो 1। तो यहां से हमारा एक किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया, अर्थात AB की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, I के। यही चीज हम लिखते हैं BA निकालते हैं, तो BA कैसे निकालेंगे हम लोग, B की वैल्यू पहले लिखते हैं 2 -3 -1 और 2, यहां से फिर दूसरे में लिखेंगे भाई कितना 2 3 1 2, यहां से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो कितना 2 दूनी के 4, फिर 3 का 3 माइनस का 3, फिर यहां से करेंगे दूसरी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 तिहाई 6, फिर माइनस का 6, अब यहां से दूसरी पंक्ति करेंगे 2 1 का 2 माइनस का 2, फिर 2 1 का 2 प्लस का 2, फिर यहाँ देखो -1 का 3 में होता है -3, 2 दूनी के 4। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ भी किसके इक्वल आ गया, I के। अर्थात आप कह सकते हो कि यहाँ से AB बराबर BA बराबर I है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग धीरे धीरे करके समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो प्रूव करने वाला है प्रमेय है, जो हर साल आता है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रमेय नंबर 4 पेज नंबर 100 पे है। प्रमेय नंबर 4 कि यदि A तथा B समान कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो यहां मुझे दिखाना है कि AB का होल इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स A इनवर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाला है। ठीक है, तो इसको देखेंगे
एक व्युत्क्रमीय अवयव के परिभाषा से हम लोग देखेंगे। सिंपल सी पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमने पीछे व्युत्क्रमीय अवयव को सिद्ध किया, तो जिसमें हम लिखा था क्या कि भाई ए बी बराबर बी ए बराबर, हमने लिखा था कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई लिखा था। तो यही चीज को हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ से कि व्युत्क्रमीय अवयव इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लेंगे व्युत्क्रमीय अवयव की परिभाषा से, तो लेंगे क्या कि ए बी और ए बी का इनवर्स, दोनों ए बी और ए बी का इनवर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि भाई इनवर्स करोगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 के इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से परिभाषा से लेंगे। अब एक दो चीजें आप पहले से ही जानते रहो कि ए इनवर्स आई बराबर भी हमारा क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है। इस पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे, जानते रहेंगे। या तो फिर बी इनवर्स आई भैया तब भी एक इसके इक्वल होगा, बी इनवर्स के इक्वल होगा। और ये भी चीज आप जानते हैं कि भाई a इंटू ए इनवर्स होगा तो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा, बात एक ही है। और b इनवर्स b भी है तब भी ये किसको इक्वल होगा, a भी हमारा i के इक्वल होगा। तो कुछ चीजें आप लोग नोट करते हुए इसको चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ से प्रूव करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से। ठीक है, यहां से हमने लिख लिया। अब देखो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इनवर्स से गुणा कर लेंगे, सिंपल। तो इसको हम आई समझ लेते हैं, 1 को समझो आई समझो। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में आप लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ब्रैकेट में कितना है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना भाई, ए इनवर्स आई। ठीक है, तो यहां से अब इसको हम खोलेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी को मैं अलग लिख लेता हूं, ए बी का होल इनवर्स बराबर में कर देता हूं कितना, ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स आई की इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, मैंने वहां से कंडीशन लिख दिया है, तो उन कंडीशन को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहां से हमने a इंटू ए इनवर्स की भी वैल्यू आप लोग को पहले ही बता दी है, किसके इक्वल है, आई के। तो यहां से मैंने लिख दिया आई बी ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब यहां से आई तो आप वैसे भी हटा सकते हो क्योंकि आई की वैल्यू 1 होती है, तो आई चाहे तो आप वैसे भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो यहां से सिर्फ हमारे पास कितना हो जाएगा, b इज इक्वल बी ए बी का होल इनवर्स बराबर में ए इनवर्स। आराम से समझते चलेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से ए हमारे पास होता है ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर 1 के, 1 को हमने आई लिख दिया, दोनों पक्षों में हमने ए इनवर्स से गुणा कर दिया, तो ए इनवर्स यहाँ ए इनवर्स यहाँ लगा दिया। तो इसका जब हमने इसको इसके साथ किया और बी को ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पहले लिखा है ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स के, तो मैंने लिख दिया। इतने की वैल्यू में मैंने लिखा क्या, आई होता है तो आई लिख दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, आई बराबर 1 होता है तो यहाँ से गायब हो गया, तो इतना आ गया। अब यहाँ से बी हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बी इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर दें, गुणा कर दें। तो सिंपल अब हम लिखते हैं अगले पक्ष में कि भाई दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कर दो, जिस तरीके से ए इनवर्स से गुणा कर किए थे करने पर। तो करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, सिंपल देखो यहाँ से बी इनवर्स, इधर शायद आपको ना दिखे तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, देखो बी से यहाँ गुणा करेंगे तो बी इनवर्स इंटू बी, कोष्टक में कितना है भाई, ए बी का इनवर्स बराबर में कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से देखो मैंने लिखी किसकी इक्वल है, आई के, ए बी का होल इनवर्स बराबर कितना भाई, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो यहाँ से आई का मतलब कुछ नहीं, आई हट जाएगा, तो देखो यही चीज मेरे पास आ जाएगी क्या, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। यही चीज हमें प्रूव करना था, तो यहाँ से ये चीज हमारी प्रूफ हो गई, चाहे ए इनवर्स बी इनवर्स लिखो, चाहे बी इनवर्स ए इनवर्स लिखो, आपकी मर्जी। तो यहाँ से हमने लिख दिया, इसी को इस तरीके से लिख लो, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ बी से पहले गुणा किए थे तो आप बी को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ठीक है,
तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके रखेंगे ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से नंबर गेन कर सके आप लोग। तो यहाँ से भी आप लोग चाहो तो इसको बदल लो, बी कर लो, ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ी प्रारंभिक संक्रिया पे एक दो एग्जाम्पल करके देखेंगे प्रश्नावली का, और उसका कुछ मैं शार्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और उसको एक मेथड से और बताऊंगा हल करना, जो कि आपकी एग्जाम से मतलब कि शारीरिक जब पढ़ाने लगूंगा तो उसमें आपका मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तब तक इसकी शॉट लीजिए भाई इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली हमारे पास कितना है भाई, 3.4 है हमारे पास प्रश्नावली का, जिसमें हम प्रारंभिक संक्रिया से क्वेश्चन देखेंगे एक क्वेश्चन करके। प्रारंभिक संक्रिया प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कितना, 1 - 1 2 3। प्रारंभिक संक्रिया में क्या होता है, इसको हमें एक्चुअल में इक्वल करना रहता है आई के, और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। अर्थात कहने का मतलब इनवर्स कब होगा, जब इधर की वैल्यू इधर हो जाए और इधर चाहे जो हो जाए, मतलब ए वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो इनवर्स हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रारंभिक संक्रिया का मतलब हो गया कि रिप्लेसिंग मेथड, मतलब कि इसे हम R1 बोलते हैं, इसे हम C1 बोलते हैं। तो यहां से हम क्या कर, R1 रिप्लेस करो चाहे C1 रिप्लेस करो, आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए इस तरफ वो आई की वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक करके देखते हैं रिप्लेसिंग मेथड से कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ 0 है, तो यहाँ 2 है, तो इसको 0 करने की जरूरत है। तो पहले हम R2 को रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, R2 रिप्लेसिंग बाई R2 - 2R1। देखो कैसे, R2 ये है, इसमें से 2R1 का मतलब R1 वाले में 2 से गुणा करके घटा देते 0 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 1 का 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा। तो आप सिंपल समझ गए, यहाँ मैं करके दिखाऊंगा। R1 को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, R1 नहीं लिखा हूँ, तो R1 मतलब पहली लाइन, तो उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, इधर भी और इधर भी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। R2 को रिप्लेस कर रहे हो, मतलब देखो R2 की जगह मैंने 2 लिखा, -2 × R1 की जगह पे 1 है, तो 2 1 का 2, 2 में से 2 गया, तो यहाँ आ गया आपके पास 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे R2 के पास कितना है भाई, ये भी R2 ही है, 3 - 2 गुणे R1 की वैल्यू कितनी -1, तो ये गुणा होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ सेम यही कहानी इधर भी करेंगे भाई, यहाँ R2 की वैल्यू 0 -2 × R1 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ R2 की वैल्यू 1 है, यहाँ 2, R1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 1 आ जाएगी। आई होप, आशा करता हूँ ये लाइन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है। देखो भाई यहाँ हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए क्या करें, बहुत सारा सिंपल सा तरीका है, आप फ्री हो कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, R2 रिप्लेसिंग बाई, फिर से 1/5 R2। R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, 1/5 R2 से। तो यहाँ रिप्लेस करो भाई, R1 नहीं छेड़ रहा हूँ, तो R1 को मैंने वैसे ही लिख दिया भाई, R1 सेम वैसे ही है। अब इसको हमने क्या किया, R2 को इसमें 1/5 से आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा, तो 0 ही रहेगा। और अगर इसमें 1/5 करोगे, मतलब 1/5 × R2 की वैल्यू 5 है, तो 5 5 से कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सेम कहानी इधर आ जाओ, यहाँ पे -2 इंटू में 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। और यहाँ 1 के साथ करोगे 1/5, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक, तो ये लाइन भी आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब मेरा देखो तीन ए बन गए, 3 एलिमेंट आपके इस तरीके से बन गए, यहाँ से भी 0 करना है। सिंपल सा पता चल रहा है भाई, इसमें इसको जोड़ दे तो ये 0 हो जाएगा, -1 में +1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये चेंज भी नहीं होगा, तो क्या लिखते हैं, R1 रिप्लेसिंग बाई R1 + R2, सिंपल जोड़ दो। तो यहाँ देखो R1 अब रिप्लेस हो रहा है, R2 नहीं, तो R2 को आप वैसे लिख लो, जो बचे हैं आपके -2/5 1/5। R1 रिप्लेस कर रहे हो किससे, R1 को रिप्लेस कर रहे हो R1 + R2, 1 + 0, तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से -1 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से अब आ जाओ, ये 1 -2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3/5 आ जाएगा। और यहाँ से 0 + 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो यही जो आया, यही हमारा क्या, देखो ये वाली चीज जो है, ए इधर वाली चीज ए बन गई,
तो यही हमारा इनवर्स निकल के आया, ए हमारा जो निकल के आया यही हमारा क्या है, इनवर्स। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसका दूसरी विधि से हम इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से शॉर्ट ट्रिक से आपको निकालना बताऊंगा, जो बहुत ही आसानी से आप लोग धनाधन क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन मेरे पास कितना था भाई, 1 -1 1 -1 2 3। एक फार्मूला मैं लिखता हूं, उस फार्मूले को आप लोग नोट करेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे में माड़ा ए। ये फार्मूला होता है ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स बराबर मैं अगर लिखूं तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो पहले माड़ा ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका तिर्यक गुणा करो तो और बटे में लिख दो, क्योंकि ये देखो बटे में है तो बटे में लिखने के लिए 1 के बटे इसका तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे 3 1 का 3, फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो ये देखो चिन्ह में यहाँ पे माइनस होता है, सूत्र में माइनस होता है, ध्यान देंगे। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, सूत्र में माइनस होता है, फिर इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 2, तो ये आपका आ गया। इस तरीके से लिख लेंगे, या ए माड ऑफ ए की वैल्यू निकल गई। और यहां से हम क्या करेंगे, अब देखना एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला आएगा, तो हो जाएगा 3 1। और इन दोनों को सेम रहने देंगे, लेकिन इसका चिन्ह बदलेंगे, जो माइनस है इसको प्लस कर देंगे और जो प्लस है इसको माइनस कर देंगे। फिर से एक बार समझेंगे, पहले माड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका यहां गुणा, फिर सूत्र में माइनस, फिर इसका यहां गुणा करके लिख देंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 में इसको पलट देंगे, मतलब ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला आएगा, ये दोनों सेम रहेंगे इधर वाला, और इसमें क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर आप इसको समझना चाहो तो मैं इसको ABCD से इंडिकेट कर रहा हूं, ABCD। इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो ए होता है वो डी हो जाएगा और ए हो जाएगा, और जो CB है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको आप लोग साथ समझना चाहो, समझने के लिए आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आराम से, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे, देखो ए इनवर्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 के बटा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5, यहाँ पे हमारे पास कितना 3 1 -2 1। चाहो तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ से भी 1 बटा 5 आप कॉमन ले सकते थे, चाहो तो अंदर गुणा कर दो, आपकी मर्जी। तो ए इनवर्स बराबर गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 बटा के 5, 1 बटा के 5 -2 बटा के 5 और 1 बटा के 5। यही चीज आपकी ए इनवर्स आई थी, देख लीजिए यहाँ से। आशा करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में और आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो आराम से इसको आप समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक माध्यम से एक क्वेश्चन में और आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 2 1 1 1, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 2 1 1 1, सिंपल है। अब क्या करोगे, ए इनवर्स के लिए आप सिंपल, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 बटा में इसका इधर गुणा, 2 1 का 2, इसका इधर गुणा माइनस का 1, एडजॉइंट लिखना है, इन दोनों को चेंज कर दो 1 2, इन दोनों को ऐसे ही रहने दो, चिन्ह बदल दो, बदल दिया, हो गया। 2 में से 1 गया, 1 बटा 1 आया, मतलब 1 का गुणा करोगे तो सेम चीज आएगी। तो सिंपल सी चीज आप कह सकते हो, यही चीज आपका आंसर हो गया। देखो कितनी आसान तरीके से आपने लगा दिया, तो एकदम इजी है, आराम से आप इस विधि से आप भी लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।